डाटा डिक्शनरी व्यूज़ हम रेगुलरली कर रहे हैं और डाटा डिक्शनरी व्यूज़ से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने कुछ अर्सा पहले की बनाई थी या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाए थे और उनके बारे में हमें याद नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके अलावा आपके किसी कोलीग ने उसी स्कीमा या उसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस में कुछ काम किए हैं, लेकिन उनको याद नहीं है कि वो किस तरह की इंफॉर्मेशंस हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम मीटा डेटा की फॉर्म में मैनेज करते हैं। तो इस फॉर्म में अगर हम इसको करें कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ व्यूज़ हैं, डिस्प्लेस व्यूज़ फॉर टेबल्स हैं, तो अभी हम टेबल एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं और इसमें कोशिश करेंगे कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है टेबल्स के साथ, कि टेबल से रिलेटेड व्यूज़ हमें क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। इसी तरीके डिस्प्ले कॉलम्स हम कह सकते हैं, डिस्प्ले कंस्ट्रेंट्स कह सकते हैं, और उनकी फर्दर डिटेल्स हम कैसे मैनेज करेंगे। व्यूज़ को मैनेज करने में जो टेबल्स के व्यूज़ हैं उसमें डीबीए, ऑल और यूज़र कैटेगरीज आती हैं। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ व्यूज़ टू मैनेज टेबल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब इसमें इनके डिफरेंट नाम्स आते हैं और नाम वगैरह जितने भी आते हैं उनको हम इस फॉर्म में मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डीबीए अंडर स्कोर आगे उसका नाम आएगा, लेट्स सपोज टैब अंडर स्कोर कॉलम, ऑल अंडरस्कोर आएगा, उसका उसका नाम आ जाएगा। इसी तरीके से यूज़र, तो जो यूज़र स्कॉट है या आप एज ए नॉर्मल यूज़र हैं, आप अपने से रिलेटेड जितने टेबल्स हैं उन पे कंस्ट्रेंट क्या क्या हैं या उनसे और बाकी चीज़ें किस फॉर्म में मैनेज होती हैं, उसको आप इस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। डीबीए भी जो अपने लेवल पे उसके पास जो ऑप्शंस हैं टेबल्स को मैनेज करने के लिए वो कर सकता है। ऑल का मतलब ये है कि डीबीए और यूज़र सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। एक डीबीए जो है वो एक यूज़र है और उस यूज़र के टेबल्स की कुछ इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए तो वो भी कर सकता है ऑल के थ्रू। डिस्प्लेइंग व्यूज़ फॉर टेबल्स का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें एक एसक्यूएल रन करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कौन कौन से टेबल व्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम कमांड रन करेंगे, सिलेक्ट टेबल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम डिक्ट वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम लाइक। अब हम ये चाहते हैं जी कि टैब से मिलता जुलता कौन सा नाम अवेलेबल है। तो डिक्ट या डिक्शनरी हमारे पास मेन डाटा डिक्शनरी व्यू है, जिसके अंदर कॉलम में टेबल अंडरस्कोर नेम। अगर आपको फर्स्ट के याद नहीं है तो आप डिस्क्राइब करें, DESC करके डिक्ट लिखते हैं, आपके पास कॉलम आ जाएंगे। आप उसमें जो कॉलम आपको सूटेबल लग रहा है उसको लेके आप उसके एसक्यूएल बनाएं और फिर आप सर्च करेंगे आप क्या सर्च करना चाहते हैं। हमारे इस केस में हम टेबल करना चाह रहे हैं, हम टैब लिखेंगे। इसके अलावा भी हम कुछ और भी लिख सकते हैं जो हमारे डिपेंड करता है हमारे एक्सपीरियंस पे। ज़रूरी नहीं होता कि टैब से आपको सारे टैब ही टेबल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। जैसे आपने टेबल की कुछ कॉलम की इन्फॉर्मेशन लेनी है, एक्सटर्नल रिलेटेड कुछ चीज़ें लेनी है। अब टेबल के में कंस्ट्रेंट्स भी आते हैं, लेकिन टैब के साथ कंस्ट्रेंट का नाम शायद ना आए, तो आप लाइक कंस्ट्रेंट्स कर सकते हैं, लाइक एक्सटर्नल कर सकते हैं, लाइक कॉल कर सकते हैं, मीन्स कॉलम इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह की मल्टीपल कमांड्स रन करके आप एक अच्छा व्यू निकाल सकते हैं। क्या अगर एक व्यू से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, आप व्यू को मिला के ज्वाइन करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जब इन कमांड्स को आप रन करेंगे आपके पास लिस्ट ऑफ व्यूज़ आएगी। फॉर एग्जांपल हमने एक सर्च किया डीबी अंडरस्कोर सेगमेंट, ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट डाटा डिक्शनरी व्यू है। इसके थ्रू हम चाहते हैं टेबल का हमें साइज मिल जाए, तो हम लिखते हैं सम बाइट्स, 2 दफ़ा इसको डिवाइड करेगा 1024 के 1K से, या तो इससे हमें MB में डाटा मिलेगा, वरना किलो बाइट में एक दफ़ा डिवाइड करना या बाइट्स में फिर मिलेगा। तो सेगमेंट नेम जो है हम EMP लिखते हैं तो हमारे पास एक साइज़ आता है। इस साइज़ को हम फिर कहेंगे कि इसका ये साइज़ है। डिस्प्ले कंस्ट्रेंट्स कैसे हम मैनेज करते हैं, ये एसक्यूएल स्टेटमेंट हमने बनाई है और इसको अगर आप प्रैक्टिकली रन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कंस्ट्रेंट का नाम क्या है और कंस्ट्रेंट की टाइप क्या है, यानी प्राइमरी है या रेफरेंशियल है। आर होगा तो फॉरेन की होगा, पी होगा तो प्राइमरी होगा, किस कॉलम पे है। अब हमारे पास इस वक्त टेबल का नाम नहीं है, लेकिन हमने टेबल का नाम जो है वो हम दे सकते हैं एसक्यूएल के अंदर। तो अब हम डिस्क्राइब करेंगे यूज़र अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स पे। हमारे पास जो डाटा डिक्शनरी व्यू है उसका है कॉन्स कॉलम। तो कॉन्स कॉलम के थ्रू हम इसको मैनेज करेंगे और इस कॉलम से हम ये मैनेज कर सकते हैं कि हमारे पास इसको सर्च कर सकते हैं क्योंकि कॉल से आई है, और दूसरा हम इसको सर्च कर सकते हैं कंस्ट्रेंट्स के थ्रू। तो ये कॉलम और कंस्ट्रेंट्स के थ्रू हम इसको मैनेज करेंगे।
और इस पर्टिकुलर फॉर्म में जब हम इसको दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी कि कौन सा कॉलम है और कौन सा कंस्ट्रेंट है और इस कंस्ट्रेंट के ऊपर कौन सी की जो है वो मैनेज हो रही है। डिस्प्लेइंग टेबल्स कॉलम डिटेल्स का मतलब ये है कि हम कॉलम की प्रिसिशन और उनके डाटा टाइप्स हम कैसे मैनेज करेंगे, और इस तरीके से हमें को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ता है। अब देखें ये कॉलम जो दिए हुए हैं, इन कॉलम्स का मतलब ये है कि हम इन पर्टिकुलर कॉलम्स को मैनेज करने के लिए हम ये मैनेज करेंगे कि हमें ये कॉलम कौन से डाटा डिक्शनरी व्यू से मिलेंगे। तो हमने ये सर्च किया टैब के नाम से या हमने कॉलम के नाम से सर्च किया है, तो उसके बेसिस पे हमें एक सूटेबल मिला है कॉलम नेम, जिसमें ये है कि अब डीबीए पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। ऑनर इसलिए हम ले रहे हैं कि ये टेबल किस के स्कीमा में रखा हुआ है। तो एच आर के नाम से एक यूज़र है जिस पे ये टेबल्स रखे हुए हैं। तो अब हम देखेंगे कि टेबल का नाम दिए हुए हैं, इसके बाद कॉलम के नाम दिए हैं और कॉलम के नाम उनकी डाटा टाइप्स दी हुई है, डाटा लेंथ दी हुई है, और लास्ट एनालाइज्ड, यानी हम चाह रहे थे जी कि लास्ट टाइम को ये टेबल किस टाइम और किस डेट पे। अब यहाँ पे टाइम नहीं है, लेकिन आप टू अंडरस्कोर करेक्टर करके फॉर्मेट दे के तो आप डेट फॉर्मेट दे के एम पी एम के साथ इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं और अपना टाइम भी बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर डेट में लास्ट टाइम कितने बजे ये टेबल जो है वो एनालाइज हुआ था।